को, 6,000 हमारी बूढ़ी माता को मिलेगा, 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे, 500 रुपये में हम सिलेंडर देंगे। और जो महंगा OPS, आपने देखा होगा साइकिल संकल्प यात्रा हमारी पूरे प्रदेश भर में चल रही है। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी आए थे, उन्होंने कहा हमारे क्योंकि कर्मचारी खिलाफ हो गए थे NPS की वजह से, ओल्ड पेंशन स्कीम हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा रहा। हम इस मांग का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। हमारी सरकार बनेगी, पहली कलम से कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देने का काम करेगी। बीजेपी में गठबंधन में दरार बनी हुई है, निर्दलीय विधायक जो है भाजपा प्रभारी से मिल रहे हैं, और गठबंधन क्या लग रहा है? देखिए, पहले भी गठबंधन नहीं था, मुझे तो याद है यहाँ से भी जजपा की वोट अलग गई थी, बीजेपी की अलग गई थी, और उन्होंने बीजेपी के खिलाफ जजपा को वोट दी थी। पूरे प्रदेश में यही हुआ। सत्ता के लालच में इन्होंने इकट्ठा गठबंधन किया और जम के भ्रष्टाचार किया, जमकर एक दूसरे के ऊपर जो है आज के समय में सबसे ज़्यादा घोटाले घपले इस सरकार में हुए हैं। एक दूसरे ने मिलकर पूरे प्रदेश को लूटने का काम किया, किसानों को ठगने का काम किया, व्यापारी कर्मचारियों को ठगने का काम किया, बेरोजगार युवाओं को ठगने का काम किया, और जो है मैं समझती हूँ असुरक्षित राज्य की श्रेणी में आज हरियाणा आ चुका है। अब क्योंकि लोगों ने कहना शुरू कर दिया है, अब इनको ये लगा है और ये तय है कि बीजेपी जेजेपी जा रही है और कांग्रेस की सरकार आ रही है। यही कारण है कि जेजेपी और बीजेपी का जो डंडा बज रहा है ये भी एक बहुत बड़ा दिखावा है, क्योंकि इन्होंने जम के भ्रष्टाचार किया, एक दूसरे के ऊपर जो है इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। हमें तो केवल एक बात का पता है कि बीजेपी के खिलाफ है लोग, जेजेपी के खिलाफ है। एक दूसरे को यमुना पार करने की बजाय दोनों ने मिल बैठकर हरियाणा को जो लूटने का काम किया, जनता आज पूरी तरह से समझ चुकी है। और आने वाले समय में कांग्रेस के हाथ के साथ उनका रहेगा, इसीलिए हम हाथ से जोड़ो हाथ कार्यक्रम चल रहे हैं। और आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ जो किया है भारत जोड़ो यात्रा के बाद, या उनकी सदस्यता खत्म करना, लोकतंत्र में जिस तरह से इन्होंने लोकतंत्र की धज्जियों को उड़ाते हुए संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया है, मैं समझती हूँ जनता सब समझदार है। जेजेपी का गठबंधन टूटे या रहे, लोगों का इनसे मोहभंग हो चुका है। हाथ से आप जोड़ो कार्यक्रम किया जा रहा है, देखिए, हाथ से जोड़ो हाथ कार्यक्रम जो है इस समय पूरे देश में और हरियाणा में चल रहा है। हम लोग जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के साथ, जवानों के साथ, पहलवानों के साथ और संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया है, हम गांव-गांव में जा रहे हैं। और जो सरकार ने जिस प्रकार से माहौल बना रखा है, पिछले दिनों जो है किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया, पहलवानों के ऊपर क्या अन्याय चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन पहलवान बेटियों के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है, उनके ऊपर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज जो करवाया गया, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और हमारे जो जवान लगातार भर्ती की, बेरोजगार युवा हमारा इस समय धक्के खा रहा है। हरियाणा हमारा बेरोजगारी में नंबर 1 हो चुका है। हमारे यहाँ का युवा खास तौर से फौज में भर्ती होना चाहता है, लेकिन अग्निवीर के माध्यम से उसको भी कॉन्ट्रैक्ट पे कर दिया। हम इसकी भी निंदा करते हैं। हम निंदा करते हैं जो अभी हाल ही में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, वो केवल क्या मांग कर रहे थे, MSP पर, भाई सूरजमुखी को MSP पर खरीदा जाए। आज हमारा किसान जो है उसको ना MSP मिल रही है, ना स्पेशल गिरदावरी के तहत उनको मुआवजा मिल रहा है। क्षतिपूर्ति पोर्टल पे पोर्टल, पहले रजिस्टर्ड किसान हो, फिर क्षतिपूर्ति पोर्टल हो, फिर मुआवजा के लिए पोर्टल हो, पोर्टल इनके चलते नहीं है। तो सरकार पूरी तरह से अन्याय कर रही है। भर्तियाँ करने की बजाय ना डॉक्टर भर्ती कर रही है। हमारे स्कूलों में इस समय टीचर नहीं है। साइंस कॉमर्स की स्ट्रीम जो है वो ख़त्म कर दी है। पीने के पानी की इतनी बड़ी किल्लत है, हम उस बात को मजबूती से उठाने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से मैं समझती हूँ आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपने राज्य में हमारे क्षेत्र में विकास के कार्य करवाए थे, आज इस क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ से हम लोग कांग्रेस के विधायक हैं और गलती से यहाँ से बीजेपी के सांसद बन गए, जिन्होंने गाँव में कभी भी आकर अपनी शक्ल नहीं दिखाई, लोग आज पछता रहे हैं। कहीं ना कहीं सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ ये अन्याय हुआ है। उन्होंने हमेशा क्षेत्र में विकास के कार्य करवाए, चाहे नए हॉस्पिटल बनाने की बात हो, चाहे थर्मल पावर प्लांट बनाए जाने की बात हो, चाहे एम्स की बात हो, चाहे बहू में कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे बिरोड़ में कॉलेज की बात हो, चाहे मातानेल में कॉलेज की बात हो, चाहे ITI बनाने की बात हो, चाहे पॉलिटेक्निक बनाने की बात हो, चाहे रेलवे लाइन की बात हो, चाहे बड़ी से बड़ी सड़कें बनाने की बात हो, गलियाँ, यहाँ पर तो ये लोग एक ईंट नहीं लगा रहे। मुश्किल से हम लोग लड़ झगड़ कर जो हमें 5 करोड़ की विधायक निधि दिया गया या 25 करोड़ की जो हमें सड़कें दी गई, उसी में ही हम लोग किसी तरह से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आश्वासन देना चाहती हूँ कि जिस प्रकार से गांव में पहुंचने पर स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है, मैं समझती हूँ आज लोगों में इस बात का गुस्सा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार में बहन बेटियों के साथ क्या अन्याय हो रहा है। 5100 पेंशन देने वाली सरकार जो वायदा कर रही थी, आज तक बीजेपी जेजेपी ने अपना घोषणा पत्र नहीं खोला है। तो हमने इनको आश्वासन दिया है कि आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने घोषणा की है कि जिस भी बुजुर्ग की
माता बहन की विकलांग की पेंशन कटी है, 5.25 लाख लोगों की जो पेंशन कटी है, हम लोग आने वाले समय में दोबारा से सबको पेंशन उनको देंगे और साथ ही साथ में अमित शाह के निवास स्थान पर हमारा गठबंधन की बात की। हमें क्या बता रहे हो, हमें क्या पता। उन्होंने तो कहा था मैंने तो 5100 पेंशन देने के लिए समझौता किया है, 5100 पेंशन तो आज भी नहीं हुई। रो पिट के 2750 रुपये पेंशन हुई है, वो भी खातों में नहीं आती, वो भी लगातार आप काट रहे हो। हमें क्या पता किस चीज़ के तहत हुई है, क्या पता किसकी फाइल तैयार होकर कहाँ पड़ी हुई थी, हमें तो नहीं पता कि क्या मुद्दे थे, सार्वजनिक करें। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इन्होंने कहा था अनिल विज जी की अध्यक्षता में हम बनाएंगे, वो तो हमें पता नहीं क्या बनाया। हमें ये पता है प्रदेश का विकास नहीं हुआ, विनाश ज़्यादा हुआ। ये लोग मिलकर धर्म जाति बिरादरी के नाम पर सबको ठगने का काम कर रहे हैं। जय जवान जय किसान जय पहलवान का नारा देने वाले देश और प्रदेश में संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम किया है। उसके साथ साथ में इन्होंने बेरोजगार युवाओं के जो बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, भर्तियां कैंसिल हो रही हैं और कौशल विकास निगम के तहत जो इनके साथ ठगी की जा रही है, मैं समझती हूँ ये सब कारण है। आज की जनता जो है बीजेपी से जेजेपी से पीछा छुड़वाना चाहती है। हमारे जो चुने हुए सरपंच हैं, नुमाइंदे जब अपनी मांगों को ले रहे थे उनके ऊपर लाठीचार्ज, तो इन्होंने तो सबका इलाज बांध रखा है। आज हरियाणा की जनता इनका पूरी तरह से इलाज करने के लिए तत्पर है। कल दुष्यंत चौटाला आए थे और सड़कों की हालत क्या कहना चाहोगे? झज्जर में तो सड़कें टूटी। कल दुष्यंत चौटाला जी ने आके जिन सड़कों का 25-25 करोड़ रुपया विधायकों को जो उन्होंने कहा था हमने सड़कों के नाम दिए थे, दुष्यंत चौटाला जी ने आके कल उसका उद्घाटन किया। उससे पहले उनके कार्यकर्ता साथियों ने नारियल फोड़ा था, उससे पहले उसी का बीजेपी के अध्यक्ष ने नारियल फोड़ा था। नारियल तो चाहे कितने फोड़ लें, हमारी सड़कें बना दें। हमारी सड़कों की बुरी हालत हो गई है। अब मुझे याद है, अब मुझे उसके बाद है मुख्यमंत्री जी भी आएंगे वहीं नारियल फोड़ने। नारियल छोड़ो, छूछकवास बाईपास पे कल भी एक एक्सीडेंट हुआ है। हमारे खानपुर और ये जो रोड है ना, इस पे लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं। हमने मांग की है, जो आपने कहा है कि 134 करोड़ मंजूर कर दिए, जर्जर से ग्वालिसन से छूछकवास वाला रोड मंजूर कर दिया, छूछकवास का मुआवजा देना जो शुरू कर दिया है। बातनेल से सालावास की सड़क आपने कहा कि 68 करोड़ मंजूर कर दिए, जो कागज़ों में मंजूर किए हैं। मैं सरकार से चाहती हूँ उसको धरातल पे मंजूर कर दें। यहाँ की जो मैं आज इस समय जो है सेलंगा गाँव में हूँ, 1.5-2 साल हो गए इस फिरनी की मांग मुझे करते हुए। इन रोड की ठीक है मंजूर हुए, टेंडर हो गए, लेकिन बनाएगा कौन? तो ठगी ठोरी करने लगे। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहती हूँ, जिनके नारियल फोड़ रहे हैं उस पर पत्थर भी फोड़े और काम को शुरू करें।